4 अक्टूबर 1957 को हमारे वैज्ञानिकों ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। तब से लेकर अब तक स्पेस टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। अब तक इंसान ने चंद्रमा पर कई अंतरिक्ष यान भेजे हैं। खुद इंसान ने चांद पर अपना कदम रखा। साथ ही मंगल ग्रह पर भी कई अंतरिक्ष यान भेजे। जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों का काफ़ी नज़दीक से अध्ययन किया। सौर मंडल के आखिरी छोर तक और सौर मंडल के बाहर तक भी अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे और कई तरह की एडवांस टेक्निक्स आज तक इंसान ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में खोज ली हैं। इस दौरान इंसानों को कुछ ऐसे पल देखने को मिले जो ऐतिहासिक और ना भुलाए जाने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी के सबसे ऐतिहासिक पलों के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पुतनिक 1 फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट। स्पुतनिक 1 पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसे 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ये एक 23 इंच गोलाकार आकार का उपग्रह था जिसका वजन 84 किलो था। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया था। यह सैटेलाइट वायुमंडल के घनत्व की गणना करने में सक्षम था। इसने पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में रेडियो संकेतों के वितरण के कई आंकड़े भी जमा किए थे। स्पुतनिक 1 को कजाकिस्तान के डेकानोर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट ने 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा की। पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए इसे 96.2 मिनट का समय लगा था। इस सैटेलाइट के संकेत बैटरी के समाप्त होने तक 22 दिनों तक प्राप्त होते रहे। स्पुतनिक 1 4 जनवरी 1958 को पृथ्वी की कक्षा के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गया। तब तक इसने 600 लाख किलोमीटर की यात्रा कर ली थी और ये अपनी कक्षा में 3 महीने तक रहा था। ये पल अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का पहला क्षण था। स्पुतनिक 1 की सफल लॉन्चिंग से अंतरिक्ष युग की शुरुआत हो गई थी। यूरी गागरिन फर्स्ट मैन ऑन स्पेस। 12 अप्रैल 1961 को मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले इंसान बने। वोस्तोकोवन अंतरिक्ष यान मेजर यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में लेकर गया, जिसे सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जा रहा था। यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर अंतरिक्ष यान द्वारा मानव स्पेस ट्रैवल का युग की शुरुआत की थी। अंतरिक्ष में उन्होंने 108 मिनट की उड़ान भरी और वो सही सलामत वापस पृथ्वी पर लौट आए। यूरी गागरिन को इस मिशन के लिए उनकी कम हाइट की वजह से चुना गया था। 5 फीट 2 इंच के गागरिन अंतरिक्ष के कैप्सूल में आसानी से फिट हो सकते थे। अंतरिक्ष की इस पहली उड़ान के दौरान यूरी गागरिन का अपने अंतरिक्ष यान पर कोई कंट्रोल नहीं था। वापस आते समय उनका यान लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। गागरिन के कैप्सूल को दूसरे मॉडलों से जोड़ने वाले तार लौटते वक्त खुद से अलग नहीं हुए थे, जिस वजह से पृथ्वी की कक्षा में आते ही उनका कैप्सूल आग की लपटों में गिर गया। पूरे 10 मिनट तक आग से गिरे रहने के बाद किसी तरह उनका कैप्सूल अलग हुआ। ये मिशन अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था। अपोलो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सर्कल द मून। अपोलो नासा का दूसरा मानवीय यान था और अब तक का पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा की कक्षा में सफलता से प्रवेश किया था। 21 दिसंबर 1978 में लॉन्च किए गए इस यान को चंद्रमा तक पहुंचने में कुल 3 दिनों का समय लगा था। इस अभियान में कुल 3 लोग शामिल थे जिन्हें चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले मानव होने का श्रेय मिला। इस मिशन का निर्णय आखिरी समय में लिया गया था। इस मिशन की तैयारी मात्र 4 महीनों में ही की गई थी। लॉन्च के करीब 21 घंटों बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने टीवी पर सीधा प्रसारण किया और उन्होंने सभी को क्रिसमस की बधाई दी थी। अपोलो 1 में मौजूद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को पूरे ग्रह के रूप में देखने वाले पहले मानव थे और चंद्रमा की कक्षा से ली गई द अर्थराइज तस्वीर मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक तस्वीर और पल बना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन ऑन मून। नासा का अपोलो 11
पहला मानव अभियान था जो चंद्रमा की सरफेस पर उतरा था। ये अपोलो अभियान की 5वीं मानव उड़ान और चंद्रमा तक की तीसरी उड़ान थी। 16 जुलाई 1969 में लॉन्च किए गए इस अभियान में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिन और माइकल एडविन एड्रिन मौजूद थे। 20 जुलाई को आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। चांद पर कदम रखने के बाद इन्होंने अर्ली अपोलो साइंटिफिक पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी ध्वज लहराने की तैयारियां शुरू की। खराब मौसम के बावजूद भी सारे विषम में चंद्रमा की सतह से सीधा प्रसारण शुरू किया गया, जिसे करीब 60 करोड़ लोगों ने देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रयान की तस्वीरें ली, जिनमें चंद्रमा के उतरने के बाद के हालात की जांच हो सके। इसके बाद उन्होंने धूल मिट्टी के कुछ और नमूने लिए और कुछ तस्वीरें ली। 24 जुलाई को चंद्रयान पृथ्वी पर लौट आया। मिशन पूरी तरह सफल रहा और सभी यात्री सकुशल पृथ्वी पर वापस लौट आए, जिसे अंतरिक्ष में इंसान की कामयाबी का सबसे ऐतिहासिक पल माना जाता है। वाइकिंग 1 फर्स्ट सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग। नासा ने मंगल ग्रह के सरफेस और एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए 2 यान बनाए थे, जिनका मकसद था मंगल ग्रह की सतह की तस्वीर लेना, एटमॉस्फेयर की जानकारी लेना और जीवन की संभावनाएं ढूंढना। वाइकिंग 1 को सबसे पहले 21 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और ये यान सफलतापूर्वक 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर उतर गया। ये इंसानों द्वारा किसी दूसरे ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक नई कामयाबी थी। इस यान ने मंगल ग्रह पर 2707 दिनों से भी अधिक समय तक अध्ययन किया। इसके बाद दूसरे यान वाइकिंग 2 को भी मंगल ग्रह पर 9 सितंबर 1975 को लॉन्च किया गया और ये भी सफलतापूर्वक 3 सितंबर 1976 को मंगल की धरती पर उतर गया। दोनों वाइकिंग मिशन द्वारा मंगल की सतह की 4500 तस्वीरें ली, जबकि इसके दोनों ऑर्बिटर्स ने इस ग्रह की करीब 52,000 तस्वीरें ली। हालांकि मंगल ग्रह पर जीवन के निशान नहीं मिले, लेकिन वाइकिंग को मंगल ग्रह की सतह पर वो सभी तत्व मिले जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ज़रूरी हैं। ये किसी दूसरे ग्रह पर उतरने की पहली कामयाबी थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को साल 1998 में लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थित एक निवास स्थान और प्रयोगशाला है। यहाँ रहकर वैज्ञानिक लंबे समय तक रिसर्च कर सकें। यहाँ पर एक समय में 6 वैज्ञानिक रह सकते हैं। ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर की तरह है। यहाँ पर रहना, खाना, सोना, बाथरूम, लैब सब कुछ मौजूद है। स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा से करीब 330 से 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इतनी कम ऊंचाई पर होने के कारण ये कई बार नंगी आंख से भी दिखाई देता है। इस स्टेशन का प्रबंधन और संचालन 5 अलग-अलग स्पेस एजेंसीज द्वारा मिलकर किया जाता है। भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम भी यहाँ काम कर चुकी हैं। इसे बनाने में कुल 160 अरब डॉलर का खर्च आया है, जो इंसानों द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज़ है। ये स्पेस स्टेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। आपको इनमें से कौन सा पल सबसे ऐतिहासिक लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।